सवाल आया है कि हमारे बच्चे जो हैं मतलब 9 साल की मेरी बेटी है जो व्हाट्सएप यूज़ करना चाहती है 9-10 साल के। सो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसे हो जाता है कि बच्चे अपने एक तो उनके पास रूटीन नहीं है और अपने फ्रेंड्स को मिल नहीं पा रहे हैं, उनको मिस करते हैं। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि अपने बच्चे के फ्रेंड्स ने बहुत सारे उनके उनके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे या कहीं पे, और हम अपने बच्चों को व्हाट्सएप नहीं दे रहे हैं या फ़ोन नहीं दे रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा कठोर हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों का मुंह देखकर या उनका सैड चेहरा देखकर ऐसे लगता है कि हम दे देते हैं ना, हमारे फ़ोन पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं सख्त खिलाफ़ हूँ बच्चों को व्हाट्सएप यूज़ करने देने के, क्योंकि एक्चुअल एज जो डिसाइड की गई है वो है 16 साल। 16 साल के अंदर के बच्चों ने व्हाट्सएप एक्चुअली यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो वो इलीगल है। दूसरी चीज़ ये है कि हमको लगता है कि वो सिर्फ एक छोटे से मैसेज की बात है, हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान होने की बात है, क्योंकि जैसे एक्चुअल दुनिया में, जैसे आम दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके बच्चे के सुरक्षित होने को एक धोखा है, तो उसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड यानी ऑनलाइन दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग रुके हैं, ऐसे जिसको बोलते हैं कि अगर बोली भाषा में बोलना है कि ऐसे टप के बैठे हुए हैं कि कौन सा उनको बच्चा ऑनलाइन मिले और उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो, उसका कोई गलत फ़ायदा लिया जाए या उसको कोई गलत दिशा दी जाए। तो शुरुआत व्हाट्सएप पे होगी, फिर थोड़े दिन के बाद आपका बच्चा फेसबुक मांगेगा, फेसबुक के बाद कुछ और मांगेगा। मुझे लगता है कि 8 9 10 साल ये बहुत कम उम्र है। बच्चों को ओवरऑल ज़िम्मेदार बनाना, बच्चों को एक ऐसा इंसान बनाना, एक ऐसा इंसान बनाना जो खुद ज़िम्मेदारी ले सकता है और जो चीज़ों को सही गलत में समझ पाएगा, परख पाएगा, जो खुद की सुरक्षितता यानी खुद के सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी बनाता है। ऐसे बच्चों को पहले अपने को रेज़ करना होगा। हमको सबको मिलकर इस तरीके के बच्चे डेवलप करने हैं जो खुद की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि पहले तो आप आपके बच्चों के साथ बैठकर बात कीजिएगा कि उनको बाल लैंगिक शोषण जो होता है बेसिकली कैसे वो ऑनलाइन शुरू हो सकता है, किस प्रकार उनके साथ कोई भी गलत हरकत हो सकती है। इन सारे चीज़ों का ज्ञान आप जब उनको दोगे कि कितना खतरनाक है या कितना अनसेफ है, बहुत बार बच्चे इन सारी चीज़ों को सुनकर समझकर बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छे से वो चीज़ उनके दिमाग में और जहन में बैठ जाती है। दूसरी चीज़ है कि आपको लगता है कि मतलब बच्चे बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से तो ही बात कर रही हूँ, आपको ऐसे क्यों लगता है? तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना, क्योंकि कैक्टस फाउंडेशन में हमारे पास ऐसे कितनी लड़कियों के और कितने बच्चों के लड़कों के भी ऐसे हमको मतलब उनके मम्मी-पापा के कंप्लेंट्स आते हैं कि बच्चा नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ ही चैट करता था, लेकिन अचानक से किसी ने एडल्ट कंटेंट भेज दिया। अचानक से समझ लीजिए अभी आपका 8 साल की बच्ची व्हाट्सएप पे है, आप किचन में खाना बना रहे हो और किसी ने किसी अननोन नंबर से एक गंदा सा मैसेज आ जाता है, आप क्या करेंगे? आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो बच्चों को ये समझाना कि गलत तस्वीरें, गलत फ़िल्म, गलत साधन उन तक पहुँच सकते हैं जो, और उस पे अपना कंट्रोल नहीं रह सकता है और ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ टच में रहना है तो आप थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल पेरेंट्स के प्रेज़ेंस में, माँ-बाप के प्रेज़ेंस में आपने अपने बच्चों के साथ उनको अलाउ कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, टेलीफ़ोन पे बात कर सकते हैं, और इस चीज़ को आपको खुद को बच्चों को समझाना होगा। दूसरी चीज़ है कि बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि जब जो बच्चे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनको एक चीज़ का आकर्षण होता है कि मैं अपना डीपी चेंज करूँ, मैं अपना डीपी खुद अलग से लगाऊँ, और वो अलग-अलग खुद के फ़ोटोज़ लगाना शुरू कर देते हैं। जब वो स्टेटस मैसेज डालते हैं, फ़ोटोज़ लगाते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उतने लोगों तक पहुँचता है। अभी आप किस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि कौन होगा जो कॉन्टैक्ट में आपके बच्चे को गलत नज़र से नहीं देख रहा होगा? तो बच्चों को ये भी समझाना है कि बहुत बार ऐसे होता है कि यही लोग, आपके ट्रस्टेड लोग में से ही ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो आपका फ़ोटो देखते हैं, आपके फ़ोटो का चेहरा काटकर, आपकी बॉडी चेंज कर कर ऐसे न्यूड्स बनाते हैं, यानी बिना कपड़ों वाली तस्वीरें बनाकर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को मदद किया है कि वो ब्लैकमेलिंग से निकलने के लिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये वास्तव है। वास्तविक रूप में ऐसे कुछ घिनौने लोग अपने आसपास हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने माँ-बाप की बात सुनें और माँ-बाप भी अपने बच्चों को अच्छे से समझाएँ, उनको डाँटिएगा मत। उनको हर चीज़ में टॉन्ट मत कीजिएगा। मतलब अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मार के मुँह से ऐसे नहीं निकलना चाहिए कि हाँ, बड़ी आई तू तो
पढ़ती नहीं है, करती नहीं है और व्हाट्सएप पे चाहिए, इसको डीपी लगाना है, इसको ये करना है, ऐसे जब हम नेगेटिव बात करते हैं तो बच्चों को एक बहुत ही ज़्यादा वो डीमोटिवेट होते हैं और वो गलत काम आपसे छुप के करने में मतलब वो प्रेरित हो जाते हैं। तो हमेशा बच्चों के साथ सपोर्टिव रहिएगा, उनको वास्तु स्थिति बताइएगा कि किस तरीके से ये ऑनलाइन चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं, इसलिए आप मना कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात आती है कि मेरे सारे दोस्तों के पास है और मेरे पास नहीं है तो मुझे भी चाहिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ओवरनाइट यानी एक रात में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमेशा बच्चों को एक सीख देनी ज़रूरी है कि हमारे जितनी चादर है हमको उतनी फैलानी है। आपके बच्चों को आपको एक सीख देनी है कि आप खुद की एक आइडेंटिटी होती है। सारे लोग अगर झूठ बोल रहे हैं उसका मतलब झूठ अच्छी बात नहीं है। तो खुद के बच्चों आपके बच्चों को आपको एक ऐसा इंसान बनाना है जो खुद के वैल्यूज़ को स्टिक करे, खुद की सेफ्टी यानी सुरक्षा को प्रायोरिटी दे और इन चीज़ों से दूर रहे। और इन सब की चीज़ों के लिए घर का वातावरण अच्छा होना, घर का वातावरण ऐसा होना जहाँ पे बच्चे को मज़ा आए घर वालों के साथ रहते हुए, कि ताकि वो ज़्यादा बाहर के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कीजिएगा, बच्चों के साथ बैठिएगा और उनके साथ एक जिसको बोलते हैं कि तोल माप करके, नेगोशिएट करके उनको अनसुपरवाइज्ड व्हाट्सएप यूज़ तो देना ही नहीं है। स्मार्टफ़ोन यूज़ अनसुपरवाइज़ कभी नहीं रहना चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे इन साधनों से दूर रहे और सुरक्षित भी रहे और उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिले कि किस तरीके से आप उनको सिर्फ़ बहुत प्यार करते हैं और आपको उनकी सुरक्षा की परवाह है, इसलिए आप उनको रोक रहे हैं। और उसके पीछे इतने सारे जो तर्क और लॉजिक्स मैंने दिए हैं, आप उनको बता सकते हो, समझा सकते हो। क्योंकि मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कि बहुत आसान होता है कि ऐसे लगता है कि मैं इतना ही करूँगी, बट आपको क्या पता है कि आपको लग रहा है आप आपके फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो, बट क्या पता फ्रेंड का बड़ा भाई शायद दूसरी ओर है जो फ्रेंड बन के आपके साथ चैट कर रहा है। और जब आप उसको लॉकडाउन होने के बाद फ्रेंड के घर जाओगे और वो आपको किसी भी तरीके से गलत कुछ चीज़ हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन दुनिया ऐसी है कि कौन आपसे चैट कर रहा है, कौन आपसे बात कर रहा है, हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं बहुत सारी बार। और आप छोटे हो, आप अभी आपकी एज नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें अभी भी सिली मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम में लिखते वक़्त करते हो। एक सिली मिस्टेक अगर आप ऑनलाइन दुनिया में करोगे तो उसका बहुत बड़ा भुगतान आपको होगा और हम नहीं चाहते हैं कि आप असुरक्षित रहें। तो बच्चों के लिए ख़ास मैसेज है कि हो सके तो हो सके नहीं, आप कर सकते हो व्हाट्सएप से, फेसबुक से और इंटरनेट से दूर रहिएगा। और जितना आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो मम्मी पापा के सामने कीजिएगा और मम्मी पापा से कोई भी सीक्रेट ना रखिएगा। थैंक यू।